दोस्तों, आज मैं आपको काली स्कूल स्टूडेंट की कहानी सुना रही हूँ। ईशा का रंग काला था, जिस कारण स्कूल के बच्चे उसका मजाक बनाते थे, वह उसे चिढ़ाते थे। उसकी क्लास के बच्चे और उसकी क्लास की टीचर भी उसे चिढ़ाते थे और भेदभाव करते थे। ईशा, तुम पीछे खड़े हो ना सबसे, और खुशी और वंदना तुम आगे। कुछ सुंदर बच्चे आगे खड़े हो जाना। प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हमारे स्कूल की मैगजीन में हमारे स्कूल के सुंदर बच्चों की फ़ोटो छपेगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के सुंदर बच्चों की ही फ़ोटो छपे। पर मैम, ईशा तो बहुत काली है, ये रहेगी तो फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। क्यों ना हम ईशा को इसमें से हटा ही दें। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। पूरी क्लास की फ़ोटो आनी चाहिए। यदि ऐसा होता तो मैं खुद ही इसे पहले ही हटा देती। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि ये मेरी क्लास में रहे। ईशा, मैम, क्या मैं पानी के पीने के लिए जा सकती हूँ? मैम, जल्दी जाओ जल्दी, और थोड़ा मुंह भी धो लेना। शायद तुम्हारा रंग थोड़ा सा साफ लगे फ़ोटो में। उसकी टीचर और बच्चों की बात सुनकर ईशा बहुत दुखी होती है और वह वॉशरूम में जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है और उसके बाद अपने घर आ जाती है। ईशा के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और अपनी मेहनत से पैसा जोड़कर उन्होंने ईशा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराया था। इसलिए ईशा अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताती थी। ईशा को दौड़ लगाने का बड़ा शौक था और वह रोज़ सुबह दौड़ने जाती थी स्कूल जाने से पहले। जब जब स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होती थी तो ईशा भी अपनी टीचर से कहती थी, परंतु उसकी टीचर हर बार उसे मना कर देती। सारे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। बच्चे, तू भी दौड़ती है, जा जाके अपनी शक्ल देख आईने में। मैम प्रतियोगिता में तुझे कभी नहीं लेगी। अब तक रोजी ही जीतती आई है और आगे भी वही जीतेगी। तभी क्लास टीचर आती है। बच्चों, एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है और उसमें हमारा स्कूल भी भाग ले रहा है। रोजी, तुम्हारा नाम मैंने पहले ही दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी। ईशा, मैम, मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। नहीं ईशा, तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। तुम्हारा रंग जो इतना काला है, और अगर तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर ही गुस्सा करेंगी। ईशा रोते रोते घर आती है, पर जैसे ही वह अपनी माँ को देखती है तो वह अपने आंसू को पोंछकर जाकर खाना खाने लगती है। पर उसका दिल बहुत उदास था। अगले दिन ईशा स्कूल भी नहीं जाती है। उसको पता था कि स्कूल के बच्चों को उस दौड़ प्रतियोगिता में जाते हुए देखकर उसका भी उस प्रतियोगिता में जाने का मन करेगा, परंतु मैम ने तो उसको लिया ही नहीं था। माँ, अरे ईशा, आज तू स्कूल क्यों नहीं गई बेटा? नहीं माँ, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं आज घर पर ही आराम करूँगी। उसके पापा बोलते हैं, कोई बात नहीं ईशा बेटा, आज तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर ही आराम कर। वैसे भी तू रोज़ ही रोज़ स्कूल जाती है, एक दिन नहीं जाएगी तो कुछ नहीं होगा। आज बेटा तू घर पर ही आराम कर ले। माँ, अरे ऐसा करो, फिर आज आप ही काम पर चले जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। क्या पता ईशा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं उसे दे तो दूँगी। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। यह कहकर उसके पिता अपने काम पर चले जाते हैं। ईशा की माँ घर पर ही रुक जाती है और ईशा थोड़ी देर में सो जाती है और उसकी माँ अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सुनिए, मैं राम सिंह हूँ, मैं ईशा के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने ईशा को बुलवाया है जल्दी ही। कोई दौड़ प्रतियोगिता हो रही है और वह ईशा को भेजने की बात कर रही थी। ईशा को पर आज ही तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तभी ईशा वहाँ आ जाती है। राम सिंह भैया, मैं स्कूल अब चलती हूँ, अभी मैम को बोल देना, मैं अभी आती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर ईशा एकदम एक्टिव हो गई और जल्दी से तैयार होकर वह स्कूल चली गई। अच्छा, तो तुम हो ईशा? प्रिंसिपल मैम बोली। आज हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है बेटा। रोजी के पैर में चोट लगी है, इसलिए वह दौड़ नहीं सकती। हम चाहते हैं कि उसकी जगह तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो और जीत कर आओ। मैम,
मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ज़रूर जीत कर आऊँगी इस प्रतियोगिता को। तभी ईशा की क्लास टीचर उससे कहती है, बेटा ईशा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हारे साथ एक टीचर होकर भी मैंने बुरा व्यवहार किया है। पर आज जब हमारे स्कूल की इज्जत की बात आई तो मुझे तुमसे बेहतर और कोई नहीं लगा इस दौड़ प्रतियोगिता को जीतने के। मुझे पता है कि तुम रोज़ सुबह दौड़ प्रैक्टिस के लिए जाती हो, इसलिए मुझे तुम ही सबसे पहले याद आई। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है बेटा, और हमें पक्का विश्वास भी है कि तुम ज़रूर ही जीत कर आओगी। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप देखना मैं जीत कर ही आऊँगी। उस सारी क्लास के बच्चे भी उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तब ईशा पूरे उत्साह और लगन के साथ इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती है और जीत कर ही आती है। उसकी क्लास टीचर और प्रिंसिपल मैम उसको ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हैं। जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, और माता पिता भी बेटी की जीत की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद से स्कूल में कभी भी किसी ने उसे काली कहकर या उसके काले रंग का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सभी बच्चे भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और अब वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी और अच्छा पढ़ रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर